दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया गया है। स्टूडेंट्स को मेडल और डिग्री देने के लिए खुद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंच रहे हैं, तो राज्यपाल अनुसुईया उइके और सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद। 74 स्टूडेंट्स को मिलेंगे गोल्ड मेडल, 75 स्टूडेंट्स को दी जाएगी पीएचडी की उपाधि। इसके पश्चात विश्वविद्यालय के सम्माननीय अधिष्ठाता गण तो गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के 8वें दीक्षांत समारोह की ये तस्वीर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस समारोह में मौजूद है। अष्टम दीक्षांत समारोह के सम्मानित राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी। माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ शासन एवं श्री भूपेश बघेल माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। तदोपरांत समारोह के सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री रामनाथ कोविंद भारत के माननीय राष्ट्रपति एवं अंत में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति प्रोफेसर अशोक मोडा। कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। मंचासीन सम्माननीय अतिथिगणों का अभिवादन एवं सादर अनुरोध। कृपया दीप प्रज्वलन करें। तो बिलासपुर से ये बहुत ही गरिमामय तस्वीर, जब गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी का 8वां दीक्षांत समारोह यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है और इस खास मौके को और भी खास बनाने के लिए पहुंचे हुए हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो 75 स्टूडेंट्स को यहाँ पर उपाधि दी जानी है और इस गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन मां सरस्वती की पूजा और दीप प्रज्वलन के साथ। तो 75 स्टूडेंट्स को पीएचडी की उपाधि दी जाएगी, 74 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल दिया जाएगा। तो गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ये 8वां दीक्षांत समारोह और समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए खुद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं। बिलासपुर की ये तस्वीर। दीप प्रज्वलन के साथ ही कार्यक्रम का आगाज। तो बिलासपुर से इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया मौजूद हैं। तो 74 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल, 75 स्टूडेंट्स को पीएचडी की उपाधि खुद राष्ट्रपति देंगे। दीप प्रज्वलन के साथ ही कार्यक्रम का आगाज और मां सरस्वती की ये वंदना। जितेंद्र सोनी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। जितेंद्र, अगर हम बिलासपुर गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह पर नजर डालें, हालांकि आज 8वां है और उसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद खुद पहुंचे हुए हैं, इसके पहले की भी अगर हम दीक्षांत समारोह पर जिक्र करें तो काफी सम्मानीय व्यक्ति इसमें शामिल होते रहे हैं। जितेंद्र, जितेंद्र सुन पा रहे हैं आप मुझे?
तो दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंच चुके हैं। दीप प्रज्वलन के साथ मां सरस्वती की पूजा के साथ कार्यक्रम का आगाज हो चुका है और ये कार्यक्रम काफी गरिमापूर्ण आयोजन हमेशा की तरह रहा है। राष्ट्रपति खुद इस समारोह में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके और सीएम भूपेश बघेल मौजूद हैं। दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करने की अनुमति प्रदान करें। मैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय की अनुमति से विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। मैं कुलपति महोदया से स्वागत उद्बोधन एवं वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध करता हूं। भारत के राष्ट्रपति परम सम्माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, राज्यपाल छत्तीसगढ़ सम्माननीय सुश्री अनुसुईया उइके जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सम्माननीय श्री भूपेश बघेल जी, माननीय कुलाधिपति प्रोफेसर अशोक मोडक जी, सम्मानित कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के सदस्यगण, गणमान्य अतिथिगण एवं आदरणीय नगरवासीगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, शिक्षक, कर्मचारी एवं अधिकारी। जितेंद्र हमारे साथ में जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। जितेंद्र, अगर बिलासपुर में गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को हम देखें तो काफी गरिमामय इतिहास इसका रहा है, क्योंकि काफी वरिष्ठ हमारे इस कार्यक्रम में पहुंचते रहे हैं। जैसे कि आज इस कार्यक्रम की शोभा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद खुद बढ़ा रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति बिल्कुल, देखिए बिलासपुर में जो दीक्षांत समारोह आज आयोजन हो रहा है, 8वां दीक्षांत समारोह है और बिल्कुल ऐतिहासिक दीक्षांत समारोह है, क्योंकि खुद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके भी, सीएम भूपेश बघेल भी यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से छात्राओं में भी खासा उत्साह है, क्योंकि छात्र छात्रा आज राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने वाले हैं और लंबे अरसे से उनको इंतजार था दीक्षांत समारोह का। जब ये जानकारी मिली थी कि दीक्षांत समारोह में महामहिम राष्ट्रपति यहाँ पर शामिल होने आने वाले हैं, उसके बाद से ही जो यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं थे वो यहाँ पर उत्साहित थे। आज लंबे बेसब्री से उनको इसका इंतजार भी था, लेकिन वो इंतजार की घड़ी आज उनकी खत्म हुई है। महामहिम राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम का यहाँ पर अभी दीप प्रज्वलन के साथ शुरुआत भी हो गया है। आज जो यहाँ पर मेधावी छात्र हैं, लगभग 74 जो छात्र हैं, उनको यहाँ पर गोल्ड मेडल मिलना है। इसके साथ ही 75 जो छात्र छात्राएं हैं उनको यहाँ पर उपाधि दिया जाएगा। 5 पदक जरूर यहाँ विश्वविद्यालय की तरफ से दिए जा रहे हैं और 1 पदक और जो है विश्वविद्यालय की तरफ से वो भी यहाँ पर दिया जाएगा। एक चांसलर का भी पदक यहाँ पर आज राष्ट्रपति के हाथों दिया जाना है। तो निश्चित तौर पर जो तैयारी थी वो इनकी पूरी कर ली गई थी। उसके बाद अब जब यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है, राष्ट्रपति मंच पर विराजमान हो गए हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद है, सीएम भूपेश बघेल भी यहाँ पर उनके साथ मौजूद है और अब ये सिलसिला। जितेंद्र, यहाँ आज स्टूडेंट्स को केवल गोल्ड मेडल और पीएचडी नहीं मिलेगी, तो इनके लिए बड़ी बात तो ये भी होगी कि वो खुद राष्ट्रपति के हाथों ये मेडल प्राप्त कर सकेंगे। मैं आपसे चर्चा करती रहूंगी और दीक्षांत समारोह की तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखाते के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हुए हैं। तो मंच की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काफी सम्मानी और गरिमामय ये मंच हो जाता है जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद खुद पहुंचे हुए हैं छात्रों को यहाँ पर डिग्री और उपाधि देने के लिए। तो 74 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल मिलेगा और इस गोल्ड मेडल के साथ उनका सम्मान तब और बढ़ जाता है जब राष्ट्रपति के हाथों उन्हें ये हासिल होता है। पीएचडी की उपाधि भी यहाँ पर दी जानी है। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी का ये 8वां दीक्षांत समारोह। क्या हुआ? हाँ ठीक। परम सम्माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, भारत के गणराज्य के राष्ट्रपति, सम्माननीय सुश्री अनुसुईया उइके जी, राज्यपाल छत्तीसगढ़, सम्माननीय श्री भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, और जिनकी अकादमिक परिकल्पना से यह विश्वविद्यालय उन्नयन के नए नए शिखरों की ओर अग्रसर है, प्रोफेसर अंजिला गुप्ता जी, कुलपति, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय,
कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के सदस्यगण, समस्त संकायों के संकाय अध्यक्षगण, प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार कुल सचिव, समस्त विभागाध्यक्षगण, शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारीगण, युवा स्नातक, विद्यार्थीगण, विभिन्न प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण एवं उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, भाइयों और बहनों, महान समाज सुधारक एवं संत शिरोमणि गुरु घासीदास के नाम से स्थापित इस विश्वविद्यालय के 8म दीक्षांत समारोह में उपस्थित होना मेरे लिए हर्ष और गौरव का विषय है। इस समारोह में उपाधि ग्रहण करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं कोटि कोटि बधाई देता हूँ। साथ ही अपने परिश्रम और मेधा से स्वर्ण पदक प्राप्त कर विश्वविद्यालय को गौरवान्वित करने वाले छात्र छात्राओं को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई एवं शुभ। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 6वां दिन है और आज भी कई मुद्दे सदन में गूंजेंगे। आपको बता दें कि मंत्री अमरजीत भगत छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण सदन पटल पर रखेंगे और बिलासपुर में अरपा नदी के प्रदूषित होने को लेकर धर्मलाल कौशिक, इसमें 651 हितग्राहियों को मुख्यमंत्री आबादी पट्टा वितरण किया गया। 468 हितग्राहियों का राजीव आश्रय योजना के तहत पट्टा वितरण किया गया। एक 171 मुख्यमंत्री आबादी योजना के लंबित है। इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, एक क्वेश्चन नहीं है इनका कि कितने लोगों का सर्वे किया गया। जो सर्वे हुआ और जो इसमें पात्र अपात्र पाए गए या जिसमें जो छूटे हुए हैं उसकी जानकारी मैंने दी है, और इसमें अगर वो पूछना चाहे तो मैं बता सकता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं मतलब आपने सर्वे के 100 सर्वे किए होंगे तो 50 बांटे होंगे, मैंने कितना सर्वे किए हैं मैं वो जानना चाहूँ। तो मेरे पास पूरा सूची है बहुत सारे लोगों का, पर आपने वितरण कम संख्या में किया, उसका कारण तो वही अपात्र पात्र की जानकारी हो तो मंत्री बता दीजिए। माननीय आप सूची लेके मंत्री जी के यहाँ चले जाइएगा कक्ष में, उनकी जानकारी। दूसरा अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक दूसरा क्वेश्चन सर, माननीय मुख्यमंत्री आबादी वितरण और राजीव गांधी लंबित हितग्राहियों की सूची कब तक वितरण कर देंगे और छोटे हितग्राहियों के पुनः सर्वे कब तक कराएंगे, मैं ये जानना चाहूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें 161 मुख्यमंत्री आबादी पट्टों का अनुमोदन दिनांक 24/11/2000 किया गया है और आपके जो अविवादित आबादी पट्टों वितरण जल्द किया जाएगा और विवादित प्रकरणों के लिए समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। और जो आप सर्वे की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई भी छूटे होंगे तो बता दें, हम अलग से सर्वे। मैं अध्यक्ष मतलब मेरे को समय सीमा बता दीजिएगा, मैं आप एक महीना एक महीना के अंदर करा दें। थैंक यू। विद्यावत सिंह जी अनुपस्थित। रेखचंद जैन। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं ये जानना चाहता हूँ कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000। चलिए, तो छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई जारी है और अब आपको सीधे बिलासपुर लिए चलते हैं। जीजीयू का आज 8वां दीक्षांत समारोह है और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। आपके समक्ष उपस्थित छात्र छात्राओं में से 9 विद्यार्थियों को जो समस्त अध्ययनशालाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं प्रस्तुत करता हूं, जिन्होंने इस विश्वविद्यालय की सत्र 2018-19 की विभिन्न परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी प्राप्त कर प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरा निवेदन है कि इन्हें विश्वविद्यालय एवं दानदाताओं द्वारा प्रदत्त संदान निधि से स्थापित पदक से विभूषित किए जाएं। बीएससी ऑनर्स गणित कुमारी क्विनी यादव विश्वविद्यालय पदक एवं विश्वविद्यालय द्वारा 2019 में आयोजित समस्त परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर गुरु घासीदास पदक। चलिए, तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि 74 छात्रों को गोल्ड मेडल के साथ ही 75 छात्र छात्राओं को पीएचडी की उपाधि यहाँ पर
दी जाएगी। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके इस समारोह में शामिल हैं और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस वक्त छात्रों को एमलिव एंड डिग्रियां इंफॉर्मेशन देते साइंस हुए विनोद कुमार खूटे विश्वविद्यालय पदक। तो महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ राज्यपाल अनुसुईया उइके, सीएम भूपेश बघेल, कुलाधिपति अशोक मोडक, कुलपति प्रोफेसर अंजिला गुप्ता और कुलसचिव प्रोफेसर शैलेंद्र यहाँ पर मौजूद है और छात्रों को उपाधि यहाँ पर दी जा रही है। विश्वविद्यालय पदक। बीएससी ऑनर्स भौतिक शास्त्र कुमारी चंद्रिका विश्वविद्यालय पदक। बीकॉम ऑनर्स कुमारी पूजा पटेल विश्वविद्यालय पदक। एमएससी प्राणी शास्त्र कुमारी अर्पिता नाहक विश्वविद्यालय पदक। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग देवारुण दास भौमिक विश्वविद्यालय पदक। डी फार्मा कुमारी आयुषी सिंह विश्वविद्यालय पदक। बीकॉम एलएलबी कुमारी माधुरी मरकाम विश्वविद्यालय पदक। चलिए, तो छात्रों को यहाँ पर मेडल और डिग्री दी जा रही है। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री रामनाथ कोविंद जी भारत के माननीय राष्ट्रपति जी को नवनिर्मित 5 भवनों का उद्घाटन करने हेतु सादर अनुरोध करती हूँ। मैं आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि श्री भूपेश बघेल जी माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर के 8म दीक्षांत समारोह के अवसर में माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, सम्मान्य सुश्री अनुसुईया उइके जी, माननीय राज्यपाल प्रोफेसर अशोक मोडक जी, कुलाधिपति गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यगण, विद्यार्थीगण, मीडिया के साथियों, गणमान्य अतिथिगण, आदरणीय साथियों, मैं उन सभी युवा साथियों को
बधाई देता हूं जो अष्टम दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक और उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई देता हूं और ये भी कहना चाहता हूं कि जो 9 मेडल प्राप्त हुए उसमें से 6 लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं। उसमें अनुसूचित जाति के भी हैं, जनजाति के भी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं जो मेडल प्राप्त किए। उन्हें ढेर सारी बधाई और शुभकामना। मैं उन सभी साथियों को भी बधाई देता हूं जो मेरिट में नहीं आ पाए, किसी श्रेणी में उत्तीर्ण होकर उपाधि हासिल कर रहे हैं। मेरा मानना है सभी के लिए कुछ न कुछ बेहतर करने का अवसर हमेशा उपलब्ध रहता है। सवाल सिर्फ यह है कि आप किस समय यह तय करते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को पाने के लिए आप जी जान से कब जुटते हैं। आदरणीय साथियों, जब आप ठान लेते हैं तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। यह युवा शक्ति की पहचान है। मुझे खुशी है कि आज छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी प्रत्येक क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम फहरा रहे हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, आपकी इन उपलब्धियों से हम सभी गौरवान्वित हैं और आश्वस्त हैं कि आगामी जीवन में आप और भी अनेक सफलताएं अर्जित करेंगे। हमें इस बात पर भी गर्व है कि अब प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय उन महान संत गुरु घासीदास जी के नाम पर है जिन्होंने आज से 200 वर्ष पूर्व समाज सुधार एवं मन के एक समान की अलग जगाई थी, जिसकी जरूरत आज पूरी दुनिया को है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि संत गुरु घासीदास जी के आदर्शों, शिक्षक एवं शिक्षा का अनुसरण करते हुए यहाँ के छात्र एवं उनके शिक्षक छत्तीसगढ़ राज्य के उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। शिक्षा किसी भी समाज की वह आधारशिला होती है जिस पर श्रेष्ठ व्यक्ति का निर्माण होता है। यही श्रेष्ठ व्यक्तित्व राष्ट्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मेरा मानना है शिक्षा ऐसी हो जो न सिर्फ ज्ञानदायी हो बल्कि जीवन में विनम्रता और नैतिक मूल्यों का सृजन एवं संपोषण भी करती रहे। छात्रों को सफल नागरिक बनाना विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण उद्देश्य में से एक है। आपकी शिक्षा आपको मानवता एवं मातृभूमि के सम्मान के लिए प्रेरित करेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता जो इस विश्वविद्यालय से प्राप्त की है वह जीवन की समस्त बाधाओं का सामना करते हुए सफलता के नए शिखर में पहुंचाने में सहायक होगी। आप सभी को अपने चरित्र निर्माण एवं राष्ट्रीय एकता की परंपरा को बनाए रखने हेतु स्वयं को समर्पित करना होगा। इस विश्वविद्यालय की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसने कितने गुणात्मक छात्र तैयार किए एवं वहाँ के शिक्षकों ने अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण कार्य किया है। आज की युवा अपने परिवेश, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा सहजता से समझ रहे हैं और आत्मसात कर रहे हैं। मानना है युवाओं को जितनी ज़रूरत नए साधनों की है उससे अधिक ज़रूरत उन पर विश्वास जताने की, उनकी बहुमुखी प्रतिभा को पहचानने की है। अच्छी पढ़ाई करने का महत्व तो अपने स्थान पर रहता ही है, लेकिन अन्य गुण, कौशल, विशेषताएं भी युवाओं के लिए कई रास्ते खोलती है जिससे वह अपने आप को सिद्ध करने का अवसर मिलता है। आज की सबसे बड़ी ज़रूरत विभिन्न क्षेत्रों से आ रही मांगों के अनुसार मानव संसाधन उपलब्ध कराना है। इसलिए मेरा मानना है कि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम और शोध सुविधाएं भी इसी आवश्यकताओं को
पूरी करने वाली होनी चाहिए। स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग, वैल्यू एडिशन, स्थानीय विकास के माध्यम से क्षेत्रीय विसंगतियों को दूर करना भी आज एक चुनौती है और इसका सामना करने के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारिक बदलाव की आवश्यकता है। हमने यह देखा है कि छत्तीसगढ़ के अस्मिता, संस्कृति, विरासत और लोक रंगों का सम्मान करके हम जनता के विकास में सरलता से भागीदार बन सकते हैं। इसलिए युवाओं को इन मूल्यों से जोड़ना और इसके साथ लेकर आगे बढ़ना जरूरी है। छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा, गरवा, घुरवा, बारी की परिकल्पना पर आज उच्च शिक्षा के साथ प्रत्येक विद्यार्थी को अपने ग्राम के विकास, पशुधन के संरक्षण और कृषक जीवन के विषय को अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जोड़ने की आवश्यकता है ताकि उस शिक्षा जीवन के सभी पहलुओं से जुड़ सके। इससे हमारे विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी, शोधार्थी अपने अंचल की संस्कृति और अस्मिता को विश्व पटल पर नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सफल होंगे। हम प्रदेश के महाविद्यालयों को वर्षों पुराने अभावों से निजात दिलाने के लिए एक और जहां 1500 शैक्षणिक तथा खेल अधिकारी के पदों की भर्ती कर रहे हैं, वहीं खेल प्रतिभाओं को संवारने के लिए छत्तीसगढ़ खेल प्राधिकरण का गठन किया गया है। खेलों के विकास की जिम्मेदारी निभाने में औद्योगिक संस्थाओं को भी शामिल किया जा सकता है। हम ग्राम पंचायतों में राजीव गांधी युवा मितान क्लब का गठन करने जा रहे हैं, जो युवा ऊर्जा का उपयोग सृजनात्मक तथा रचनात्मक कार्यों में करेंगे। खेल और विभिन्न विविधताओं के प्रतिभाओं को गांव से लेकर राज्य स्तर तक चिन्हित और चयनित करने के लिए युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है और इसे हर साल करने का निर्णय लिया है। हमने युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के रायपुर प्रवास की स्मृतियों को सहेजने के लिए उनके प्रवास स्थल को स्मारक के रूप में विकसित कर रहे हैं और उस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दिए हैं। उनके वैज्ञानिक और सर्वधर्म समभाव के विचारों से युवाओं को सही दिशा मिलेगी। मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालय से उपाधि पाने वाले युवा अपने रोजगार तथा कैरियर के साथ सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में अपनी भूमिका निभाएं। नियमित रूप से कुछ समय समाज को देना सुनिश्चित करें। शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों से स्थानीय जनता से जोड़ने में अपना योगदान दें। एक बार मैं फिर कहता हूं, युवाओं की क्षमता, उनकी रचनात्मक सोच पर विश्वास करके ही हम प्रदेश और देश का विकास कर सकते हैं। मैं युवाओं से अपील करूंगा कि वे अपने देश के महान विभूतियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, देश को आज़ादी के बाद 7 दशकों में अपनी मेधा, त्याग, तपस्या से विकास के वर्तमान शिखर पर पहुंचाने वाले लोगों के बारे में जानें, समझें। अपने महान संविधान के बारे में न सिर्फ जागरूक हों बल्कि अन्य लोगों से इस विषय पर चर्चा करें। संविधान की रक्षा का संकल्प लें। आज से आपका जीवन एक नए अध्याय का शुरुआत हो रहा है। मैं आप सभी को बधाई एवं शुभकामना देते हुए आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अब मैं हमारे समारोह के मुख्य अतिथि जो हमारे ऊपर महती कृपा कर इस विश्वविद्यालय में पधारे हैं, माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, भारत के राष्ट्रपति को दीक्षांत भाषण प्रदान करने हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल
सभी गणमान्य अतिथिगण व शिक्षकगण, पूर्व एवं वर्तमान विद्यार्थीगण, देवी और सज्जनों, सतनाम पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास जी के नाम पर स्थापित इस केंद्रीय विश्वविद्यालय में आप सबके बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो। यह एक सुखद संयोग है कि 8वें दीक्षांत समारोह का आयोजन आज सोमवार के दिन किया। हम सब लोग जानते हैं कि गुरु घासीदास जी के चलिए, तो जीजीयू का दीक्षांत कोविंद इस वक्त संबोधित कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि इस दीक्षांत समारोह में आकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके पहले सीएम भूपेश बघेल ने संबोधित किया और सभी छात्रों जिनको आज गोल्ड मेडल और पीएचडी को उपाधि दी गई, उन सभी को बधाई और शुभकामनाएं यहाँ पर दिया। और सीएम ने यह कहा कि जो छत्तीसगढ़ के छात्र हैं वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। एक समान, अर्थात सभी मनुष्य एक समान। कोई कहते भी थे कि सत्य मानव का आभूषण, सत्य ही सेवा, करुणा, चैतन्य, प्रेम, संयम, शील तथा चरित्र का प्रतीक है। इसलिए लोगों को सतनाम का स्मरण और ध्यान करना चाहिए तथा सभी धर्मों के सत्य रत्नों का आदर करना चाहिए। सतनाम पंथ के अनुयायी कर्म का अनुसरण करने और नियम कानूनों का सम्मान करने के लिए भी जाने जाते हैं। मुझे गुरु घासीदास जी की पावन जन्मभूमि गिरौदपुरी धाम की यात्रा के सुअवसर भी प्राप्त हो। वहाँ पर मैंने शांति व सद्भाव का संदेश देने वाले जय धाम की भव्यता के दर्शन भी किए। मुझे स्मरण है कि पिछली बार 6 नवंबर 2017 की यात्रा के समय मुझे भेंट की गई भवन में समुचित स्थान दिया। देवियों और सज्जनों, छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक सौंदर्य, वन संपदा और खनिज संपदा प्रचुर मात्रा है। छत्तीसगढ़ की इस धरती को सर्वश्री जगन्नाथ प्रसाद भानु, माधवराव सप्रे, मुकुटधर पांडे, वीर नारायण सिंह, पतनलाल पूर्णालाल बख्शी, लोचन प्रसाद पांडे, इंजीनियर राघवेंद्र राव, रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर श्रीलाल और टीकन बाई जैसे अनेक विशिष्ट लोगों की कर्मभूमि होने का गौरव था। यहाँ की समृद्ध लोक संस्कृति के प्रति पंथी, शुआ और कर्मा जैसे लोग नृत्य तथा दादरिया व खंडवानी जैसे लोग पूरी दुनिया में जाने जाते। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन दक्षिण कौशल साम्राज्य की राजधानी इसी बिलासपुर रतनपुर में थी और उस समय ये स्थान भाषा, साहित्य व कला का महत्वपूर्ण केंद्र था। अपनी उत्कृष्ट शिक्षा संस्थाओं और उच्च न्यायालय के कारण आज भी बिलासपुर को छत्तीसगढ़ की न्यायधानी